हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 32 एंड आज का टॉपिक है ऑफसेट फंक्शन इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में सीखना है कि ऑफसेट फंक्शन क्या होता है और उसका क्या रोल होता है एक्सेल में, तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 3 एग्जांपल है जिसके हेल्प से हम ऑफसेट फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल 1 पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू को हाईलाइट करके रखा हुआ है। क्यों किया है चलिए समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो F4 सेल में जो डेटा है या फिर जो वैल्यू है मुझे किसी और सेल में फेच करके दो, तो आप क्या करोगे? किसी एक सेल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इक्वल टू राइट करके F4 सेल को सेलेक्ट करके एंटर करोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा या फिर जो डेटा होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा दूँ, कंडीशन ये है कि आप पहले यहाँ पे D4 सेल से आपको यहाँ पे मूव करना है F4 सेल पे, यानी कि आपको D4 से जंप करना है F4 सेल पे। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है या फिर जो डेटा है आपको यहाँ पे दूसरे सेल में शो करना है। तो ये कैसे होगा? तो ये ऑफसेट फंक्शन के थ्रू होगा। ऑफसेट फंक्शन क्या करता है कि हेल्प करता है कि आप किसी भी एक सेल से किसी दूसरे सेल के वैल्यू को पता कर सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इक्वल टू ऑफसेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ आर्गुमेंट पूछ रहा है, जैसे कि रेफरेंस, रोज, कॉलम, हाइट, विड्थ। तो एक-एक करके इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या होगा? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑफसेट क्या करता है कि आपको मदद करता है कि किसी एक सेल से आप किसी दूसरे सेल के वैल्यू को आप पता कर सकते हो। यानी कि किसी एक सेल से दूसरे वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे यहाँ पे D4 से स्टार्ट करना है, ठीक है? जहाँ से भी मुझे वैल्यू को स्टार्ट करना है दूसरे वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको रेफरेंस बना देंगे। तो अगर हमको D4 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको रेफरेंस बना देते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आप जिस सेल को भी आप रेफरेंस यहाँ पे बनाओगे, तो उसका जो इंडेक्स होगा रो और कॉलम का वो 0 हो जाएगा। यानी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वो आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जो अब इसका रो हो गया, कॉलम हो गया, उसका इंडेक्स 0 हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रोज, ठीक? तो यहाँ पर जो आपका डेस्टिनेशन है यानी कि F4 सेल, वो क्या किस रो में है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों रो सेम है। जो D4 सेल है, जो F4 सेल है, ये दोनों रो 4th रो में है, तो इस दोनों का रो सेम है, यानी कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है? हाँ, हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूव करना है D4 से F4 में। तो यहाँ पे जो कॉलम का इंडेक्स है वो 0 है। उसके बाद ई में अगर मूव करते हो तो यहाँ पे 1 स्टेप आप मूव करोगे, तो यहाँ पे 1 कॉलम हो जाएगा। उसके बाद से 2 कॉलम, यहाँ पे जो F4 का जो कॉलम होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो F4 का जो सेल पे जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ऑफसेट क्या किया कि हम किसी एक सेल से दूसरे सेल पे जंप किए और वहां से उसका वैल्यू को हम पता कर लिए। अब मुझे यहाँ पे B4 जो सेल है उसका मुझे वैल्यू को पता करना है, तो कैसे होगा? तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऑफसेट का यूज कर लेंगे, इक्वल टू ऑफसेट। यहाँ पे रेफरेंस हमको क्या देना है, हमको यहाँ से देखना है, जैसे D4 जो सेल है मुझे यहाँ से इसको पता करना है कि यहाँ पे जो B4 जो सेल है उसमें क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रो तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे रो में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो रो सेम है, तो हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कॉलम कहाँ जाना है, तो यहाँ पे देखोगे तो हमें लेफ्ट साइड में जाना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस सेल को आप यहाँ पे रेफरेंस बना रहे हो, अगर उससे राइट साइड में आप मूव कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डी कॉलम को यहाँ पे इंडेक्स बनाया, D4 सेल को इंडेक्स बनाया, इसके राइट साइड में मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू राइट करूंगा। अगर मैं उसके लेफ्ट साइड में हमको जाना है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू राइट करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 स्टेप मूव किया, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 2 राइट किया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 स्टेप बैक जाना है, मतलब कि लेफ्ट साइड में जाना है, तो यहाँ पे मैं -2 राइट करूंगा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा, तो देखिए तो यहाँ पे 92, यानी कि जो B4 सेल में जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कि D2 सेल में जो वैल्यू है उसको अगर मुझे पता करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे ऑफसेट। यहाँ पे रेफरेंस क्या है, D4 हमारा रेफरेंस है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, रो चेंज हो रहा है, रो तो हमारा क्या है, चेंज हो रहा है। तो पहले क्या था, D4 सेल से मुझे D2 में जाना है, तो यहाँ पे 2 सेल ऑप्शन को जाना है, ठीक है? यानी कि 2 रो हमको यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, रो का 0 है, ऊपर आए तो 1 हुआ, ऊपर आए तो 2 हुआ। तो देखिए
अभी तक कॉलम में जैसे राइट साइड में जा रहे थे तो पॉजिटिव वैल्यू राइट कर रहे थे, लेफ्ट साइड में आ रहे थे तो नेगेटिव वैल्यू। वैसे ही अगर अप साइड में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू और डाउन साइड में आओगे तो पॉजिटिव वैल्यू। मुझे इसका पता करना है तो 2 रो हम अप जा रहे हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू राइट करेंगे यानी कि -2 यहाँ पे रो में। उसके बाद कॉलम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कॉलम सेम है, डी कॉलम है, तो यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था D2 सेल में वो पता चल गया। उसी तरह हमको पता करना है कि D6 में क्या है, तो इसको भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस हमारा है D4 सेल। अब यहाँ पे हमारा रो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अब रो कितना चेंज हो रहा है तो देखिए अब यहाँ पे रो चेंज हो रहा है 2 स्टेप डाउन साइड में, ठीक है। तो डाउन साइड में आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू राइट करेंगे तो +2। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है चेंज नहीं हो रहा है तो 0। अब एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो D6 का यहाँ पे जो वैल्यू आपको पता चल गया। तो आप क्या कर सकते हैं ऑफसेट से आप किसी भी सेल पे जंप करके उसका वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं एग्जांपल 2 पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम फिर से D4 को हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस क्रिएट करेंगे, उससे हम पता करेंगे कि F2 जो सेल है उसका वैल्यू कितना है। तो चलिए करते हैं इसको, इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस हमारा क्या है D4 सेल। अब यहाँ से हमको मूव करना है कितना रो, तो देखिए रो चेंज हो रहा है, हमको अप साइड में जाना है 2 रो। अप साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस नेगेटिव साइन होगा तो -2। तो यहाँ पे राइट साइड में हमको कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है कॉलम का भी 0 है, 1 2, यहाँ पे 2। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए 85। हम क्या किए इस सेल से हम इस सेल पे जंप कर गए और उसका वैल्यू हमने यहाँ पे पता कर लिया। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे पता करना है ये जो स्टूडेंट नेम राज है यानी कि A2 सेल यहाँ पे पता करना है तो कैसे होगा, इक्वल टू ऑफसेट, रेफरेंस हम सेलेक्ट कर लेंगे D4 को। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे A2 पे हमको आना है तो कितना कॉलम यहाँ पे हमको मूव करना है, सॉरी पहले रो है तो कितना रो हमको यहाँ पे अप जाना है तो 2 रो अप जाना है, तो यहाँ पे -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम कितना हमको यहाँ पे मूव करना है तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो राज है वो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो 2 वैल्यू है वो आप कमेंट करके बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम रेंज वाले सीट पे। तो ऑफसेट में यहाँ पे एक और यहाँ पे आर्गुमेंट था, जैसे यहाँ पे ऑफसेट राइट करोगे तो यहाँ पे 2 और आर्गुमेंट था, हाइट एंड विड्थ। तो इसको हम इस एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे रेफरेंस, तो हमको यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर सेल का वैल्यू हम पता कर रहे थे। अब हमें क्या करना है कि ये पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे यहाँ पूरे डेटा को ये सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है तो प्रोडक्ट से हमको यानी कि A1 सेल से स्टार्ट करना है, तो इसको हम एज अ रेफरेंस क्रिएट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रो, यहाँ पे अब रो क्या है तो हमने जैसे पता है कि जिसको हम रेफरेंस बनाएंगे जिस सेल को उसका जो इंडेक्स होगा रो का वो 0 होगा, कॉलम का इंडेक्स 0 होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि क्योंकि हमको पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसका जो इंडेक्स है 0 एंड कॉलम का इंडेक्स है 0। उसके बाद यहाँ पे अब हाइट पूछ रहा है, अब कितना हमको डेटा चाहिए, ठीक। तो हमें कितना डेटा चाहिए, लगभग यहाँ पे 11 रो है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे हाइट 11 दे देंगे, तो 11 हो गया। अब यहाँ पे कॉलम कितना है तो 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है तो यहाँ पे विड्थ में हम क्या कर देंगे 5 राइट कर देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा था वो सेलेक्ट हो गया। तो ऑफसेट से हम क्या करते हैं कि डायनामिक रेंज हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पूरे डेटा को ये सेलेक्ट कर लिया। सपोज अगर मुझे यहाँ पे टॉप 4 यानी कि यहाँ पे लगभग मॉनिटर तक का यहाँ पे वैल्यू चाहिए जो डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइट को कम कर देंगे। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 4 हाइट कर देते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट से लेके मॉनिटर तक का ये जो इतना डेटा है मुझे सेलेक्ट होके आ गया। उसी तरह अगर मुझे यहाँ पे केवल 2 कॉलम चाहिए सपोज प्रोडक्ट एंड डेट का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जो विड्थ है उसको कम कर देंगे। कितना कर देंगे 2, तो 2 करेंगे तो यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था A1, यहाँ से 2 यहाँ पे विड्थ का यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल जा रहा है। सपोज मुझे अब क्या करना है कि मान लेते हैं मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, अब हम इसको रेफरेंस अगर बनाते हैं और इतना ही डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है तो ऑफसेट फंक्शन से कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस हमारा यही रहेगा, बस हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक का वैल्यू को सेलेक्ट करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे एज अ रेफरेंस में हम सेलेक्ट कर लेंगे A1 सेल को। उसके बाद हम यहाँ पे
रो में क्या करना है, अब हमको रो में मूव करना है, तो यहाँ पे हमको आना है, तो ये कितना रो पे है, तो यहाँ पे हम डाउन साइड में आ रहे हैं, कितना हमको रो यहाँ पे चेंज करना है 1, 2, 3 यानी कि 3 रो हमको डाउन साइड में मूव करना है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव 3 राइट कर देंगे यानी कि +3 तो 3 राइट कर देंगे। उसके बाद हमको कितना कॉलम यहाँ पे मूव करना है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स है 0, 1 एंड 2 तो +2 में क्योंकि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो +2 तो यहाँ पे पॉजिटिव में 2 राइट कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए कि हाइट कितना चाहिए? अब यहाँ से अगर हाइट देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 8 हाइट है तो 8 राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अब क्या करेंगे विड्थ, तो यहाँ पे देखो कितना विड्थ है तो 1, 2, 3 तो 3 राइट कर देंगे। उसके बाद एंटर, तो देखिए अब आप यहाँ से क्या किए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिए। तो ऑफसेट फंक्शन से आप क्या कर सकते हो अलग-अलग रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो, अलग-अलग एक सेल से दूसरे सेल के वैल्यू को पता कर सकते हो। ये क्या करता है कि बेसिकली डायनामिक रेंज क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि हम आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ऑफसेट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।